हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनको बाय या फिर सेल करने से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मतलब कल के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 3 स्टॉक्स निकाले, जिसमें से फर्स्ट है टेक महिंद्रा, सेकंड इंडसइंड बैंक और थर्ड में एसबीआई कार्ड। इन तीनों में जो फर्स्ट है टेक महिंद्रा, इसको मैंने बाइंग के लिए रखा है, और जो इंडसइंड बैंक और एसबीआई कार्ड है इसको हम सेलिंग के लिए रखेंगे। तो चलिए मैं आपको सभी स्टॉक्स का डिटेल्स में लॉजिक बताता हूँ, कहाँ पे बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप कितना यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसको मैंने बाइंग के लिए रखा है, तो अभी टेक महिंद्रा की जो करंट प्राइस है वो 1327 है। जो करंट प्राइस है वो 1327 है। तो जैसे ही स्टॉक्स 1330 के पास जाएगा, यानी जैसे ही इसको 1330 को क्रॉस करेगा, वहाँ पर हमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। तो 1330 पे हम टेक महिंद्रा को बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1318 का है, यानी कि नियर अबाउट 12 पॉइंट्स का होगा। और जो टारगेट होगा तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1342 का होगा। और अगर 1342 को एक क्रॉस करके कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है तो हमारा सेकंड टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, जो कि 1360 का। लेकिन आप क्या कीजिए, जैसे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होगा वहाँ पे आप 50% प्रॉफिट को बुक कीजिए और सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। मतलब सेकंड जो 50% प्रॉफिट है उसको सेकंड टारगेट के लिए छोड़ दीजिए 1360 के 60 के लिए। तो मैंने आप ये लेवल्स कैसे निकाले, इसका आपको लॉजिक बताता हूँ कि हमारा बाइंग 1330 पे क्यों होना चाहिए, स्टॉप लॉस 1318 को क्यों क्यों होना चाहिए, और जो टारगेट है वो 1342 या फिर 1360 का क्या होना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स का चार्ट को प्रेफर करते हैं, यानी 15 मिनट्स या फिर कुछ लोग 5 मिनट्स को प्रेफर करते हैं। तो मैं जनरली इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही कंसिडर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ सपोर्ट लाइंस या ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मैंने बाइंग 1330 पे क्यों रखी है, स्टॉप लॉस 1318 का क्यों है, और जो टारगेट है वो हमने कौन से बेसिस पे निकाले हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है। इसके लिए मैं इसको एक डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, और बाद में हम फिर से इसको 50 मिनट्स में ही लेंगे। तो मैं टाइम फ्रेम चेंज करके यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम निकालता हूँ, ठीक है, डेली। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो स्टॉक्स है इसका जो रेजिस्टेंस है, आप देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फोर्थ है और यहाँ पर फिफ्थ है। मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से दिखाई दे कि वो रेजिस्टेंस कैसे है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से मैं रेक्टेंगल को चूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए ये उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए टेक महिंद्रा जो स्टॉक्स है ना, इसने इस लेवल पे ना मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड अटेम्प्ट पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से वो ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद फोर्थ टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर ये फिफ्थ टाइम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। और यहाँ पर हाई चांस है कि अब इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स या फिर कोई इंडेक्स जब 4 या 5 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और वहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक पॉइंट है। और सेकंड, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टॉप से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेक्टेंगल का भी ब्रेक होगा और इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, तो दोनों के रेजिस्टेंस एट टाइम ब्रेक होंगे। और यहाँ पर एक हाई चांस है कि बहुत बड़ी यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। अब आप देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ अब ये इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, जब ये 1330 को, यानी कि 1330 अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लगभग हाई है। जैसे ही कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, यानी कि 1330 को क्रॉस करती है, तो वहाँ पर हम बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा, जो लगभग 1318 के आसपास है। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि मैंने यहाँ पर बाइंग और स्टॉप लॉस कैसे निकाली है। तो सिंपल, ये जो रेजिस्टेंस के आसपास जो कैंडल है, जैसे उस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यानी कि नियर अबाउट 1330 को, वहाँ पर हम एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। और इस लाइन, मतलब ये जो कैंडल है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो नियर अबाउट 1318 के आसपास होगा। और हमारा जो
टारगेट होगा वो टारगेट कितना होगा, ठीक है। मैं आपको एक अभी जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की और जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है इसके लिए मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम डेली चुना था, लेकिन जब भी हम कुछ इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो मैं 2 मिनट के लिए इसको 50 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ ताकि आपको टारगेट पता चले कि 1342 या फिर 1360 को मैंने क्यों चूज़ किया। तो सिंपल यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करते 15 मिनट्स का, अब क्या होगा देखिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल का बॉक्स और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है वो आपको दिखाई देगी। मैं नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे ना यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो अगर आप देखेंगे ना तो इस टेक महिंद्रा नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी यार इसका सपोर्ट भी नज़दीक है और रेजिस्टेंस पे भी ये बहुत टाइम तक अपनी ट्रेड कर चुका है। तो जैसे ही 1330 यहाँ से क्रॉस होगा आप वहाँ पर बाइंग की पोजीशंस क्रिएट कीजिए। अब जो टारगेट था वो टारगेट मैंने कैसे निकाला, जो फर्स्ट टारगेट है 1342 वो इस कैंडल का हाई है। अगर ये ब्रेक करता है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसका हाई चांस है कि कम से कम इस हाई को तो टेस्ट करेगा। अगर इस हाई को भी टेस्ट करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा 1342 का। और जो सेकंड टारगेट है वो मैंने कैसे निकाला, ठीक है, सिंपल इसको यहाँ पर देखेंगे तो जो सेकंड टारगेट है हमारा वो इस कैंडल का हाई, यानी कि आप देखेंगे ना जो फर्स्ट टारगेट है वो ये हो गया हमारा 1342 का। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा जो कि लगभग 1360 के आसपास है। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है इंडसइंड बैंक, तो इसको हम सेल करेंगे। अब सेल कैसे करेंगे, अभी जो इंडसइंड बैंक की जो करंट प्राइस है वो 1402 है। तो जैसे ये स्टॉक 1395 को ब्रेक करेगा, जैसे ये स्टॉक्स 1395 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एक सेलिंग के पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1405 का होगा, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा लगभग 10 पॉइंट का होगा। और जो टारगेट होगा तो फर्स्ट टारगेट हम 1385 का लेंगे। हम सेलिंग के पर्पज से देख रहे थे, सेलिंग है इसलिए जैसे प्राइस कम होगी वैसे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सेलिंग के साइड पे, तो जैसे प्राइस इसकी कम हो जाएगी वैसे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1395 पे हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 1405 का होगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 1385 का और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1378 का होगा। अब मैंने ये पोजीशंस कैसे निकाले आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो ये जो स्टॉक्स है ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट्स पे मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर चुका है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल से तो नियर अबाउट फेब्रुआरी, ठीक है, नियर अबाउट फेब्रुआरी, तो ये स्टॉक इससे मतलब इस सपोर्ट और इस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस में फेब मंथ से ट्रेड कर रहे हैं। और अभी जो फिलहाल चालू है हमारा वो मई मंथ, यानी कि इस जोन पे, ये जो जोन है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, तो इस जोन में ये ट्रेड लगभग 4 to 5 मंथ से ट्रेड कर रहे हैं और इस कैंडल पे, ठीक है, ट्रेड कर रहा है। और जब यहाँ पे लगभग 9 मई को इसका सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो अब आप देखेंगे सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है लेकिन इस ट्रेड ने, इस स्टॉक ने अभी तक नीचे गिरावट नहीं देखी है। तो गिरावट क्यों नहीं आई, तो जैसे भी कोई स्टॉक्स रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहाँ पर हाईली चांस होता है को रिटेस्ट के लिए आते हैं। तो जैसे ये जो स्टॉक्स है इंडसइंड बैंक, इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन तो किया लेकिन अभी फिलहाल ये रिटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप बॉटम से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये स्टॉक्स अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो फिर से इस स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। अगर इसको बाउंस बैक करना होता ना तो ये यहीं से बाउंस बैक कर लेता, ठीक है, इतने टाइम के लिए वेट नहीं करता। लेकिन यहाँ यही इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी ये सपोर्ट भी वीक हो जाएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो जो हमने लेवल्स निकाले, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जो लगभग 1395 के आसपास है, तो यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे। और इसी कैंडल का जो हाई, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसी कैंडल का हाई जो कि नियर अबाउट 1395 पे, ठीक है, एक मिनट, जो हमने पोजीशंस निकाले थे मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो नियर अबाउट 1395 के आसपास होगी। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वहाँ पर हम एक सेलिंग के पोजीशंस क्रिएट करेंगे और इस कैंडल का जो हाई वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 1405 का। और जो हमने टारगेट निकाले तो जो फर्स्ट टारगेट है वो टारगेट इस सपोर्ट पे होगा।
जो फर्स्ट टारगेट कितना होगा हमारा 1385 और जो सेकंड टारगेट होगा वो कितना होगा हमारा 1378। तो इस स्टॉक्स को भी आप कल रडार पर रख सकते हो सेलिंग पर्पज़ के लिए। अब जो हमारा थर्ड स्टॉक्स है वो थर्ड है SBI कार्ड। तो इसको भी हम सेलिंग के पर्पज़ से देखेंगे। अब सेलिंग कैसे करेंगे, अभी जो करंट प्राइस है, अभी जो करंट प्राइस है SBI कार्ड की वो लगभग 709 के आसपास है। तो जैसे ये स्टॉक कल 708 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एक सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे जहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा 711 का, मतलब 711 का, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, ओनली 3 पॉइंट्स का। और जो टारगेट होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 705 और सेकंड टारगेट होगा 702। अब मैंने इस लेवल को कैसे निकाला है देखिए। तो अगर आप यहाँ पर ना इसका जो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैं सपोर्ट्स को ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल लेंगे हम यहाँ से। तो अगर इस सपोर्ट्स को हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए इस स्टॉक्स ने इस सपोर्ट लेवल पर ना 4 या 5 टाइम्स वर्क किया है, मतलब हिट किया है। या फिर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम इसने ब्रेक किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, अब यहाँ पर बहुत टाइम से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी ये जो सपोर्ट होगा ना वो भी वीक हो चुका होगा। तो जैसे ही मार्केट कल अगर सेल कर जैसे ही मार्केट जैसे SBI कार्ड 708 को ब्रेक करता है तो वैसे हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बन चुका है। आप देखेंगे ये होगा शोल्डर, उसका हेड और फिर से शोल्डर। एग्जैक्टली पैटर्न नहीं, लेकिन आपको कभी भी ना पैटर्न एग्जैक्टली दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी पैटर्न है जो कि बेरिश है और इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट को भी हिट किया है। तो यहाँ पर भी एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अब जो लेवल्स निकाले ना वो कैसे निकाले मैंने, जैसे ही इसका सपोर्ट्स ब्रेक होता है, जैसे इसका सपोर्ट्स ब्रेक होता है 708 पे, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग के पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा ना तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो 710 का होगा, यानी 710 का होगा। लेकिन कुछ बफर रखने के लिए हम स्टॉप लॉस कितना देंगे इसको, 711 का। और जो पहला हमारा टारगेट होगा वो 705 का और सेकंड जो टारगेट होगा वो 702 का होगा। तो इस तरीके से आप कल इन तीनों स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हो, जिसमें टेक महिंद्रा बाइंग के लिए होगा और इंडसइंड बैंक और SBI कार्ड सेलिंग के लिए होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।